बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ना 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, अगर हम ये कर लें तो हमें बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा जी। नंबर 1, हमें एक सोसाइटी बनानी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक सोसाइटी, ठीक है जी। नंबर 2, हर शहर के अंदर 5-6 फराडिये मौजूद हैं, जैसे गुजरात शहर में है, ठीक है जी। इन फराडियों ने न्यू फेंसर को लूटा, कहा कुछ उन्हें और दिया कुछ उन्हें, ठीक है जी। और ख़ुद वो छुप छुप के बैठ रही हैं, ठीक है। नंबर 3, जो आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा, क्योंकि मेरे थोड़े से व्यूज़ कम होते हैं या सब्सक्राइबर कम है, इसलिए मेरी आवाज़ ज़रा सुनी नहीं जाती। मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूँ जो आप सब परेशान भी हो जाएंगे। आपकी इतला कली, हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े लव बर्ड के ब्रीडर बन चुके हैं। आपकी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लव बर्ड के ब्रीडर हम बन चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है। नंबर 4, जो लोग कॉस्टिंग करते थे ना, इतने का बर्ड लगाओ तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने का बर्ड लगाओ तो इतने, वो सारे खामोश हो गए, ठीक है जी, ठीक है। उन लोगों ने क्या, उनकी इन्हीं बातों की वजह से न्यू फेंसियर आया मार्केट के अंदर। न्यू फेंसियर ने परचेज की, उसने एक पेड़ लगाया जिसने कॉस्टिंग की 1,40,000 का रुपया मुझे बचेगा, ठीक है। उस बेचारे को तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि बर्ड की कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। बर्ड के अंदर आज तक कॉस्टिंग नहीं हुई, उसकी वजह का आपने पेड़ लगाया वो ब्रीडिंग नहीं किया, ठीक है। नंबर 2, आपने पेड़ लगाया उसने अनफर्टाइल कर दिया इस साल। नंबर 3, जिसने इस दफा हुआ है कि 100 में से इस टाइम 25%, हद 30% प्रोडक्शन आई है। आप सोचें कि अगर आपके पास 100% प्रोडक्शन इस साल आ जाती, ठीक है जी, तो जिस बर्ड की प्राइस 6, 7, 8, 10,000 रुपये, मैं नाम नहीं लूंगा प्राइस के ऊपर, ठीक है, तो उस बर्ड को लेने वाला कस्टमर ही कोई नहीं मौजूद होना था, कि आपको हवा में छोड़ने पड़ने थे बर्ड सारे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि आपको 30% प्रोडक्शन आने के बावजूद भी आपके रेट्स नीचे चले गए हैं, ठीक है जी। तो रेट्स जाते हैं नीचे, लेकिन इतनी तेजी से नीचे नहीं जाते। अब देख रहे एक कॉलेज का लड़का, उसने देखा, उसने अम्मी अब्बू से जहाँ से पैसे पूछे इकट्ठे किए, बाहर से एड मंगवाई, उसने 5-10 जोड़े लगाए। जब उसको पता चला यार ये तो उसका तो रेट था 50,000, तो ये आ गया 15,000 के ऊपर, तो उसका निकालो ये बिजनेस ठीक नहीं है। अब इनका इम्पैक्ट पूरा लव बर्ड पे पड़ेगा, ठीक है जी। जब लव बर्ड पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा तो लोग लव बर्ड छोड़ के और मोटेशन में भागेंगे। हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े ब्रीडर बन चुके हैं। आप देखना, लव बर्ड हो गया, जावा हो गया, फिंच होगी, और यार दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर आप लोग ना फैंसियर बहुत बड़े बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारी बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं है, देखे ना। अब जैसा अप्लायंस का रेट कम है, अब क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो रहा? ओ भाई, प्री प्लान किया गया अब हम सबको लूटने के लिए। ये जितने थे ना आपके, जिन्होंने इंपोर्टर के साथ मिलके मंगाया, जिन्होंने अपनी फ्रेंडशिप गुजारी है इनके साथ, जिनके साथ पैसा कमाया, इन सारों ने नोट कमाए हैं। हम भी यूट्यूबर बने हुए हैं जी कि ऐसे लगाओ तो ये होगा, ऐसे लगाओ तो ये होगा, ऐसे लगाओ तो ये होगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अभी 8 माह पहले शायद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, दूसरी या तीसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने पूरी रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता यार मेहरबानी करो और एक अपनी बना लो, क्या कहते हैं यार, ये कम्युनिटी एक बना लो, चाहे किसी के साथ मिल जाओ। अब 2 धड़े हुए हैं, एक धड़ा इधर चल रहा है, एक धड़ा इधर चल रहा है, एक धड़ा पीछे, हर जगह नई नई कम्युनिटी बने, उसका नुकसान है, ठीक है। रिंग बर्ड आपका एक हो, पूरी दुनिया में एक रिंग बर्ड चले, इतनी बड़ी मार्केट को दुनिया में खरीदार कोई नहीं आपके पास है, ठीक है ना, आपके पास कोई खरीदार नहीं। अब क्या होगा मैं आपको आने वाला वक्त बता देता हूँ, ठीक है जी। ये मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन पता नहीं मेरी बात अभी तक तो ठीक ही चल रही है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। आने वाले वक्त में ये लोग भागेंगे बीच में से, ठीक है। छोटा कस्टमर भागेगा, ठीक है, उससे बड़ा भी भागेगा, उससे बड़ा भी भागेगा। भागने से मुराद ये कि और कोई बर्ड लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब प्राइसेस को खड़े होना चाहिए था, ठीक है। हर क्यों कहता था जी कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी खड़े होने की, कि आप 2 महीने रुको, 4 महीने रुको, 6 महीने रुको, बर्ड अपनी प्राइस बराबर कर देगा, तो ये सब टाइम लगेगा। तो मेहरबानी करके जो मैंने आपको बात बताई ना कि पूरे वर्ल्ड में आप सबसे, ओए स्मोकी यार ठहर जा यार, देखिए आज तो तेरी मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ड्रामे कर रहा है यार।
ठीक है जी। ये स्मोकी साहब हैं, बर्ड्स को देख के परेशान हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ पकड़ूं और खाऊं। क्यों स्मोकी, ऐसी बात ही है ना। तो सर दिल बड़ा खराब होता है देख के कि हम लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी बनने के बावजूद भी हम लोग ना नीचे डाउन पे आ रहे हैं। तो हम चीख ही सकते हैं, ठीक है ना। और ये लोग जो कॉस्टिंग करते थे ना, लोग इधर पाकिस्तान के अंदर, क्या आपने ये लगाया और इतने पैसे आएंगे और ये लगाए इतने पैसे हैं, वो सब के सब लोग भाग गए, ठीक है ना। उनका ऐसे क्लोज हुआ सिस्टम। क्यों? आपने बर्ड रखने का तरीका लोगों को नहीं बताया हुआ था, ठीक है जी। आपने उसकी हैचिंग का स्टाइल नहीं बताया, आपने नेस्टिंग का स्टाइल बताया है, लेकिन जो खुद करते थे आपने मेडिसिन का नहीं बताया कि बर्ड्स को कौन कौन सी मेडिसिन की जरूरत है। बाहर से बीमार बर्ड ला ला के हम पाकिस्तान में चलाते रहे। लेकिन मुझे इस हॉबी के अंदर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, ठीक है। पैसा कमाना ना कमाना एक अलग इशू है, ठीक है। लेकिन आप देखें ना, आप आते हो, अंडे दिए होते हैं, ठीक है जी। तो अभी आप सोचे थे एक बात सारे कि 30% इस साल हमारे पास प्रोडक्शन आई है, ठीक है जी, 30% सिर्फ, और ये हाल हो गया। सोचे कि अगर 100% प्रोडक्शन आती तो आप लोगों का लब बर्ड लेने वाला बंदा ही कोई नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। 30% से ये, तो इससे बात साफ जाहिर है, ठीक है जी, कि दुनिया पूरी के अंदर सबसे बड़े ब्रीडर जो है ना, वो इस टाइम पाकिस्तान में है। और एक्सपीरियंस, माशाल्लाह एक्सपीरियंस की अखीर है हम लोग, ठीक है जी। और जो मैंने रिक्वेस्ट की ना कि अपने शहरों में से वो बंदे ढूंढे जो फ्रडी हैं, जिन्होंने लोगों को झूठ बोला कि कहा जी ये बर्ड स्पिट ब्लू करके नहीं दिया, ये जी एज इसकी 2 माह है उसको 10 माह का बता दिया, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आना था आप लोगों के ऊपर ना। तो अपने शहर में से वो फ्रडिये निकाले जिन्होंने ये कम्युनिटी को ख़राब किया, ठीक है ना। और अच्छे, अब क्या होगा जी, सेंसियर आपका 30-40% बर्ड को छोड़ जाएगा, प्राइसेस ऐसे ज़मीन पे लगेंगी, ठीक है जी। इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इधर एक्सपोर्ट का अब्बा जी भी आवाज है ना, अब्बा जी भी आज एक्सपोर्ट करने वाला बंदा वो नहीं खड़ा। अब ये देखें यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों नहीं हुई, मेरा सवाल ही है जी, क्यों नहीं एक्सपोर्ट हुई। मैं तो कई दफा ये बात कर चुका, एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही। बर्ड की प्राइसेस तो जमीन से है, अगर बाहर एल्बिनो 15,000 का है तो यहाँ पे 8-10,000 का बिक रहा है, ठीक है जी। क्यों नहीं हो रही एक्सपोर्ट। सर हम आप फिर नहीं समझ रहे, कम्युनिटी समुंदर है, ये समुंदर बन चुका है बर्ड्स वाले। एक कम्युनिटी पे आ जाए यार, बस कर दे, पूरे पाकिस्तान की सिर्फ एक आप रिंग बर्ड चलाएं, एक कम्युनिटी बनाएं, ठीक है ना, और उसके साथ मिल के आप चलें, नीयत ठीक करें। कोई इधर बड़ा बड़ा ब्रीडर नहीं है पाकिस्तान में कि जिसने खुद यहाँ पे मोटेशन बनाई हो कि जी मैंने ये मोटेशन बनाई है, ठीक है जी। इंपोर्ट के बर्ड से ही आपकी मोटेशन बनी है, नीचे की मोटेशनें लगाते रहे हैं, ठीक है, ऊपर लगाई नहीं। तो अभी भी आपकी कम्युनिटी अगर एक बंदा हो जो कहीं जाके बात भी करे, किसी से बात करनी करे, मिलजुल के काम करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल अकाउंट बनाऊँ, ठीक है जी। अब शिक्षक ये है कि रोजाना 20,000 मैसेज तो आता है। अब 20,000 मैसेज को बंदा अकेला आदमी बैठ के वर्ड के अंदर टाइपिंग करते ही करते उसको पता नहीं महीना लग जाए, ठीक है जी। क्या इतने ऐड लग रहे हैं, इतनी बड़ी सिस्टम चल रहा है, तो कैसे हल होगा मसला ये, ठीक है जी। तो मैं तो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यू फेंसर को अभी भी आप गाइड करो, उनको चलाओ, उनको लब बर्ड में बताओ, लेकिन ये कॉस्टिंग कूस्टिंग करनी छोड़ दें आप। मैं कहता हूँ 5,000 का रेट है, ठीक है जी। तो एक पेड़ अपनी प्राइस पूरी कर जाए, उससे थोड़े से बढ़ा ले पैसे, वो है पर लालची थे ना हम लोग, तो हमने सबने पैसा डाला डाला डाला, किसी ने 20 लाख डाला, किसी ने 30 लाख डाला, हमने 70 लाख कर लेना है, किसी ने 80 लाख कर लेना है। तो रिजल्ट तो फिर भाई ऐसे ही होता है। तो बस ये मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था हम इतने बड़े ब्रीडर बन चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबसे बड़े ब्रीडर हैं। इंशाल्लाह 2 महीने लगते हैं, 2.5 महीने लगते हैं। इंटरनेशनल अकाउंट्स के ऊपर जो इंटरनेशनल बर्ड्स रखने वाले हैं उनको मैं ईमेल भी करूँगा अब मैं, ठीक है जी। उनको कहूँगा जी कि आपको जो बर्ड्स में इंटरेस्टेड है वो आएँ। अमेरिका बाहर, अब देखना मुल्की हालातों के अंदर अब मुल्की हालात थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ठीक है जी, क्योंकि जंग का समा लगा हुआ है, ठीक है जी। तो
तो जंग के समय के अंदर आप देखें हालात, अब लोग मिनिमाइज करें, ठीक है। जिसने 100 बर्ड रखा है वो 50-60 पे आए, साथ उसके साथ 4 चीज़ें और रखें। और बर्ड का बिजनेस मैं आपको क्लियर कट अल्फाज में बता दूं कि जिस बंदे ने अकेले ने बर्ड्स का काम करना वो कर नहीं पाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। इसके साथ साथ साइड बिजनेस मस्ट है। ये बर्ड्स का काम बेसिकली साइड बिजनेस है, ठीक है जी। कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, 5-10 जोड़े लगा लो, ठीक है। आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, 10-20 जोड़े लगा लो। आपने क्या किया जी कि आपने लोगों के बिजनेस बंद करवा के बर्ड लगवा दिया, ठीक है जी। एक बंदा कारोबार कर रहा है, ओ भाई छोड़ दो, इसके अंदर बहुत पैसा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो सारे आ गए, हम संभालेगा कौन इसे? किसने कहा था ये बर्ड इतना लगाओ? जिन भाइयों ने कहा जी कि इतनी कॉस्टिंग पे इतनी बचत है, वो लोग कहाँ गए सर? ठीक है सर, तो वो लोग कहाँ गए हैं? वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं, डैमेज हो गए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर वो लोग सारे डैमेज हो गए हैं। अब जिन्होंने कॉस्टिंगें निकाली, जिन्होंने अपने बिजनेस छोड़ के इसके अंदर पैसा डाला, नहीं सर गलत है। आप अपना बिजनेस करें, साइड बिजनेस इसको करें, 10-20-50 जोड़े लगाएं, और आपने इन पे नहीं बैठना, बर्ड्स पे नहीं बैठना, क्योंकि बर्ड्स के अब हालात ऊपर नीचे ही चलते रहने हैं। कोई तुरम खां, कोई एक्सपोर्टर, कोई है कोई एक्सपोर्टर आपके पास? क्यों ना एक्सपोर्ट हो रहा? जिस तरह चोरी का माल पाकिस्तान आ सकता था तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता भाई, प्राइसेस में बड़ा फर्क था। तो इंशाल्लाह बस मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही थी कि जी हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े ब्रीडर हैं, ठीक है जी। और ये चैलेंजेबल बात नहीं है, ये 100% मेरी बात है। 30,000 मैसेज, 20,000 मैसेज पर डे ग्रुपों में आ रहा है, 20,000, 10,000, 15,000 मैसेज पर डे, ठीक है जी। तो इससे आप कि दुनिया में कितने बड़े आप ब्रीडर बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इंसाफात करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश से मुराद है कि मैंने अब शुरू किया 2-3 दिन पहले ना, तो मैं सोच रहा था मैं किस चीज़ के मौजू पर बनाऊँ, तो मैंने बस ये था अपने फ्रेंड ये पकड़े जो आपके शहरों में 5-5-6 हैं, ठीक है जी। लोगों को बताएं कि ये फिर उसका एक पूरे पाकिस्तान में ग्रुप बनाएं, उसके अंदर उसकी एंट्री कराएं विद एविडेंस, मतलब सड़ के नहीं एक दूसरे को खराब करना। तो मैं तो लागतबाजी के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सुकून से चलें बस यार, ठीक है। और न्यू फेंचर को आप प्रॉपर गाइड करें, बार बार तक दोबारा इन्वेस्टमेंट करें, और 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 जोड़े। आज भी बर्ड्स को लाइट्स यहाँ होती नहीं, इसलिए बर्ड्स ना जैसी लाइट ऑन होती है तो बड़ा माशाल्लाह एक्टिव होते हैं जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी बनाते हैं इंशाल्लाह, और अच्छी बातें ही आपसे करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ जी।